रामपुर वैसे तो बहुत खुशहाल गांव था, पर वहाँ के लोगों के मन में होली के त्योहार के आने से पहले बहुत खौफ होता था। वहाँ के लोग 3 सालों से होली को सही ढंग से नहीं मना रहे थे। उनके मन में होली वाली भूतनी की दहशत बैठ गई थी। जब सब लोग होली दहन करते हैं तो वो भूतनी किसी भी अकेले जवान लड़के को पकड़कर मार देती है। देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। अगले साल जब होली का त्योहार नजदीक आया, गांव के बड़े बुजुर्गों की तुरंत ही बैठक भी लग गई। मुझे तो लगता है इस बार भी होली में मातम ही मनेगा। पता नहीं, अगर वो भूतनी गांव में वापस आ गई तो फिर तो शायद मातम ही मनेगा। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि यहाँ से तकरीबन 23 मील दूर एक आश्रम है। उस आश्रम में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जिन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करी हैं। वे अगर यहाँ आ जाए तो शायद कुछ हो सकता है। अगर ऐसा है तो उस तांत्रिक को बुलाने आज मैं खुद ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे समझदार आदमी मैं ही हूँ। सरपंच और हरि ने एक गांव वाले को उस तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार कर लिया और उसे फौरन भेज भी दिया। तांत्रिक ने सारी बात सुनी और फिर वो उस गांव वाले के साथ उसके गांव गया। सरपंच जी, ये है वो तांत्रिक। तांत्रिक जी, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। सरपंच जी, क्या आप ये बता सकते हो कि ये सिलसिला कितने समय से चल रहा है? लगभग 4 सालों से तो चल ही रहा है। हम गांव के सारे लोग होली जला रहे थे, तभी पता नहीं वो भूतनी वहाँ कहाँ से आ गई। आ गया बदला, बदला, मुझे बदला चाहिए और मैं इस होली पर इस गांव के एक नौजवान लड़के को जरूर मारकर अपना बदला लूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वे भूतनी ने गांव के एक लड़के राघव को गर्दन से पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। और वो आखिरी दिन था जब राघव को हमने देखा था। क्या इस बार भी होली पर भूतनी आई थी? हाँ, हमारे गांव के अब तक वो 4 लड़कों को मार चुकी है और पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। सरपंच जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भूतनी कोई बदला ले रही है, पर गांव के नौजवानों को क्यों मार रही है, ये बात तो मुझे भूतनी से ही पूछनी पड़ेगी। आप कुछ भी करो, लेकिन उस भूतनी के हाथों से हमारे बच्चों को मरने से बचा लो। मुझे उन 4 लड़कों के कपड़े या फिर कोई इस्तेमाल हुई हुई चीज चाहिए जो उस भूतनी के हाथों से मारे गए हैं। ठीक है, मैं भी सब इकट्ठा करवा देता हूँ। दिन छिपने से पहले तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू कर दी। उसने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक गोला बनाया, जिसके बीचों बीच अग्नि को प्रकट भी कर लिया और फिर गायब हुए लड़कों की चीजें उस घेरे में रखवा दी। उसके बाद तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम ब्रीम ट्रीम चामुंडाय नमः, ओम ब्रीम ट्रीम ओम भट्ट, ओम ब्रीम ट्रीम चामुंडाय नमः। और फिर अचानक से एक चीख की आवाज कहीं से आई, जिससे वो भूतनी ठीक सामने आ खड़ी हुई। क्यों बुलाया मुझे? तांत्रिक, तांत्रिक, क्या तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है? हाँ, जो तू मुझसे पंगा लेने आया है? चला जा यहाँ से। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इन गांव वालों को तुझसे बचाने के लिए आया हूँ, जिन्हें तूने परेशान कर रखा है। भोले भाले इंसान, हाँ? इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था।
जिसका बदला ले रही हूँ मैं इनसे। चला जा, हट जा बीच में से तांत्रिक। ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्होंने, जरा मुझे भी तो बता। इन गांव वालों ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी थी। मेरे जीवन का नाम महक हुआ करता था। मैं पास वाले ही गांव में रहती थी तांत्रिक। मेरे माँ बाप मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार किया करते थे। मुझे आज भी याद है, मेरी एक सहेली भी इसी गांव में रहती थी, जो मुझसे मिलने अक्सर आया करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा था, महक, ऐसा करेंगे, इस बार होली हम दोनों साथ में ही खेलेंगे, क्योंकि अगली होली आने से पहले तो मेरी शादी हो जाएगी। नहीं सुषमा, होली वाले दिन मैं माँ और पिताजी के साथ ही रहती हूँ। गांव के बाहर जगह जगह नुक्कड़ पर लड़के नशे में धुत खड़े होते हैं, तुझे नहीं पता क्या? मुझे तो उन लड़कों से बहुत डर लगता है बाबा, पता नहीं कब क्या कर बैठे। ओहो महक, एक होली का ही तो त्योहार है मनाने का। ठीक है, मैं आ जाऊंगी तेरे साथ होली खेलने। फिर अपनी सहेली की वजह से मैं होली वाले दिन दोपहर में उसके घर गई कि तभी गांव की सड़क के बीचों बीच 4 लड़के नशे में धुत, जिनके चेहरों पर होली वाले गुलाल लगे हुए थे, उनमें से एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। फिर क्या था, वो चारों के चारों लड़के मेरा पीछा करने लगे। मैं डरते डरते अपनी चाल को और तेज करती चली गई। वो लोग 4 थे और मैं एक अकेली। मैं उनसे मिन्नतें करती रही कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही है। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, एक एक करके मेरी इज्जत लूटते रहे। मैंने उसी वक्त निर्णय लिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब कहो तांत्रिक, अब बोलो, मेरा इन नौजवानों से बदला लेना गलत है क्या? क्यों न लूं मैं इनसे बदला? मैं देख पा रहा हूँ अपनी शक्ति से कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया था ना, उनके पास एक गाड़ी थी। लेकिन इस गांव में तो किसी के पास कोई गाड़ी नहीं है। 5 साल पहले इस सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी रहती थी। 5 साल पहले? हाँ याद आया, वो गाड़ी तो रोहित की थी, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गांव में रहता था। तो मैं उसमें अपनी फैक्ट्री में हमारे गांव के काफी लड़कों को लगा रखा था। वो अक्सर हमारे गांव में अपनी गाड़ी में आता था। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी थी ना, वो इस गांव के हैं ही नहीं, तो फिर तुम इस गांव को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उन 4 तक तुम्हें जरूर पहुंचाऊंगा मैं। इसके बदले में तुम्हें वादा करना होगा मुझसे कि तुम किसी भी बेगुनाह को नहीं मारोगी और ना ही इस गांव के लोगों को परेशान करोगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं किसी भी निर्दोष को नहीं मारूंगी। तांत्रिक ने महक को मुक्ति दे दी, उसकी मुक्ति के लिए हवन किया, जिससे महक की आत्मा हमेशा के लिए उस गांव से चली गई और फिर कभी उस गांव में होली के दिन कोई दुर्घटना नहीं हुई।